एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टोरी टेलिंग विद बानी एंड पूजन पर। और आज हम आपके लिए 14 फेरे नाम की एक फिल्म की कहानी लेकर आए हैं जो कि 9 जुलाई 2021 को रिलीज हुई है। इस फिल्म को 6.5 रेटिंग मिले हैं आउट ऑफ 10 और इसे 94% लोगों ने लाइक किया है। इस फिल्म में हमें कृति खरबंदा और विक्रांत मैसी मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। और अगर हम इस फिल्म की स्टार कास्ट की परफॉर्मेंसेस की बातें करें तो विक्रांत मैसी ने एज यूजुअल बहुत ही अच्छा काम किया है। कहानी की शुरुआत में ही हमें संजय नाम के एक लड़के को थिएटर में स्टेज पर परफॉर्म करते हुए दिखाया जाता है। संजय जैसे ही थिएटर से निकलता है हमें एक फ्लैशबैक के जरिए ये पता चलता है कि संजय को अदिति नाम की एक लड़की से प्यार है। संजय जिस कॉलेज में पढ़ा करता था अदिति वहीं पर उसकी सीनियर थी। एक रोज रैगिंग के दौरान सीनियर्स ने संजय को अदिति को प्रपोज करने के लिए कहा। संजय ने जाकर अदिति को प्रपोज तो कर दिया, लेकिन उसके बाद अदिति ने उसे यह सजा दी कि जब भी वो अदिति को देखेगा वो कान पकड़कर उससे सॉरी कहेगा। अब संजय जहां भी अदिति को देखता वो कान पकड़कर सॉरी तो बोलता, लेकिन इसके साथ साथ अदिति उससे अपने कॉलेज का पूरा काम करवाती थी। धीरे धीरे दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और दोनों को ही एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अदिति जिस कंपनी में प्लेस होती है संजय भी उसी कंपनी में कुछ सालों के बाद इंटरव्यू देता है और दोनों ही एक ही कंपनी में जॉब करते हैं। संजय जैसे ही जॉब के लिए दिल्ली शिफ्ट करता है अदिति और संजय एक दूसरे के साथ ही लिव इन में रहना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से लिव इन में रहते हुए दोनों का ही अपना एक घर और अपनी एक अलग दुनिया बन जाती है, लेकिन इनकी इस दुनिया के बारे में उनके अपने परिवार को कुछ भी नहीं पता है। संजय की फैमिली जहां एक तरफ बिहार में रहती है वहीं दूसरी तरफ अदिति का पूरा परिवार जयपुर में रहता है। और दोनों की ही कास्ट अलग होने की वजह से दोनों इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि उन दोनों की शादी बिल्कुल भी नहीं हो सकती। संजय और अदिति की जिंदगी में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा होता है कि तभी एक रोज संजय को अपने पिता की कॉल आती है और वो बहुत ही अर्जेंटली उसे वापस घर बुलाते हैं। संजय का कजिन उसे पिक करने के लिए आता है और वो रास्ते में उसे बताता है कि उन लोगों की कजिन श्वेता किसी के साथ भाग गई है। ये लड़का पेशे से एक डॉक्टर है लेकिन वो किसी और जात का है और इसीलिए घर वाले उसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। संजय अच्छी तरह से जानता है कि इस सिचुएशन में आगे क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी वो अपने घर वालों को रोकने में बिल्कुल नाकाम रहता है। जब वो घर पहुंचता है तो वो देखता है कि श्वेता जो कि सबकी लाडली हुआ करती थी उसकी तस्वीर पर अब किसी ने हार चढ़ा दिया है। साथ ही वो लोग श्वेता और उसके पति को ढूंढने की भरसक कोशिश कर रहे हैं ताकि उन दोनों के मिलते ही उन्हें जान से मारा जा सके। संजय के घर वाले अब संजय के लिए भी रिश्ता देख रहे हैं क्योंकि उन्हें इसी बात का डर सता रहा है कि कहीं वो भी श्वेता की तरह घर से भाग न जाए। उसके रिश्ते की बातें अभी चल ही रही होती हैं कि तभी वो बीच में ही उठकर रिश्ते से इनकार कर देता है। इससे पहले कि गुस्से में पागल होकर सब लोग उसे मारने के लिए आए, वो चिल्लाते हुए कहता है कि लड़की राजपूत है और वो बहुत ज्यादा अमीर भी है, इसीलिए ये वाली पार्टी उन्हें जितना दहेज दे रही है उससे कहीं ज्यादा दहेज उन लोगों को अदिति के परिवार से मिल जाएगा। ये सब होने के बाद संजय वापस दिल्ली चला जाता है और वो अदिति से मिलता है। जब वो अदिति को इस पूरे इंसिडेंट के बारे में बताता है तो दोनों ही काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं। तभी संजय के दिमाग में एक आइडिया क्लिक होता है और उसे अपने थिएटर के दोस्तों की याद आती है। असल में संजय का प्लान ये है कि वो अपने थिएटर ग्रुप के लोगों को यूज करके उन्हें अपने माता पिता और अपने बाकी के रिश्तेदार बनाएगा। इसी तरह उन लोगों को दोनों परिवारों से अलग अलग सिचुएशंस में मिलाया जाएगा और रिश्ते के लिए मना लिया जाएगा। संजय और अदिति इस बात पर बहुत ज्यादा देर तक बहस करते हैं, लेकिन बाद में उन्हें ये समझ में आता है कि इसके अलावा उनके पास और कोई रास्ता ही नहीं है। जब वो लोग एक्टर्स के ऑडिशन लेना शुरू करते हैं तो वो अपनी सिचुएशन के बारे में उन्हें सब कुछ बताते हैं। बहुत से लोग इस रोल के बारे में सुनते ही वहां से भाग जाते हैं, लेकिन आखिर में उन्हें अपने माता पिता मिल ही जाते हैं। माँ के रोल के लिए उन्हें जुबीना नाम की एक लड़की मिल जाती है, तो वहीं बाप के रोल के लिए वो ऐसे एक पुराने एक्टर को चुनते हैं जिन्होंने एक हादसे की वजह से थिएटर को छोड़ दिया था। लेकिन रोल के बारे में सुनते ही दोनों को रोल इतना ज्यादा एक्साइटिंग लगता है कि वो बिना कुछ सोचे समझे इसके लिए हाँ कह देते हैं। अदिति एक पार्सल देने के बहाने अपने मामा जी को अपने पास बुला लेती है और साथ ही उनके जाने के लिए खुद से ही ट्रेन में बुकिंग कर देती है। इन सब सर्कमस्टांसेस को इस तरह से प्लान किया जा रहा था कि अदिति के मामा की मुलाकात संजय के नकली माता पिता से हो सके। बहुत सी मेहनत के बाद आखिर में वो ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर ही देते हैं कि मामा जी की बात संजय के नकली माता पिता से हो जाती है। बातें होते होते अदिति और संजय के रिश्ते की बात निकल आती है और इसी के साथ वो नकली माता पिता अदिति के घर पहुंच जाते हैं।
अदिति और संजय ने अपनी कुंडली को इस तरह से बनवाया था कि अगर कोई भी पंडित उस कुंडली को देखता तो वो यही समझता कि ये रिश्ता बिल्कुल चमत्कारी है। और उनके प्लान के अनुसार ऐसा ही होता है। जैसे ही अदिति के घर वाले उस कुंडली को अपने पंडित जी को दिखाते हैं, पंडित जी खुशी से उछल पड़ते हैं। वो कहते हैं कि इसी तरह की शादी करवाने की उम्मीद में उनके पिताजी का देहांत हो गया, लेकिन इस तरह की शादी करवाने का सौभाग्य उनकी किस्मत में लिखा था। अदिति का भाई विवेक दिल्ली में एक क्लब चलाता था और उसने जुबीना को एक बार अपने ही क्लब में देखा था। इसीलिए जब विवेक संजय की माँ को देखता है तो कहीं ना कहीं उसे ये लगता है कि उसने उस लड़की को पहले भी कहीं देखा है। विवेक के मन में ये बात घर तो कर जाती है, लेकिन फिर भी वो किसी से कुछ कह नहीं पाता। अदिति के परिवार की तरफ से तो ये रिश्ता पक्का हो जाता है, लेकिन अब बारी आती है संजय के परिवार की। संजय अब अपने असली माता पिता के साथ अपने और अदिति के दिल्ली वाले घर में आता है, जहाँ की अदिति अपने नकली माता पिता के साथ उसका पहले से ही इंतजार कर रही है। दोनों परिवार आपस में बात करते हैं और बातों ही बातों में अदिति के नकली माता पिता उनसे ये कहते हैं कि ये घर वो लोग अदिति और संजय के नाम करवा रहे हैं। संजय के पिता तो इस बात से इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं कि वो ऑन द स्पॉट ही रिश्ते के लिए हाँ कह देते हैं। संजय और अदिति अब थिएटर के लोगों के साथ साथ अपने ऑफिस के लोगों को भी इस पूरे प्लान में शामिल कर लेते हैं। संजय जहां एक तरफ शादी को लेकर सब लोगों को प्रेजेंटेशन दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ अदिति को अपनी सिक्योरिटी की बात खा रही है। अदिति को ये लगता है कि वो लोग शादी तो किसी तरह से कर लेंगे, लेकिन आखिर कितने दिनों तक वो इस झूठ को छुपा के रख सकते हैं। अदिति के बॉस ने उससे कई बार कहा था कि यूएस में एक प्रमोशन है और वो चाहे तो यूएस शिफ्ट हो सकती है, लेकिन जब भी अदिति ने संजय से इस बारे में बात करने की कोशिश की तो संजय ने यही कहा कि वो अपनी माँ को यहाँ अकेला छोड़कर कभी नहीं जा सकता। इस बार अदिति संजय से ना बात करके अपने बॉस से बात करती है। वो बॉस से कहती है कि वो संजय से बात करें और उसे ये समझाने की कोशिश करें कि यूएस का प्रमोशन उसके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। अदिति के कहे अनुसार उनके बॉस ऐसा ही करते हैं, लेकिन संजय को कहीं ना कहीं इस बात का बुरा लग जाता है। संजय अदिति से बात किए बिना ही अपना सारा सामान पैक करता है और शादी की तैयारियों के लिए अपने घर निकल जाता है। संजय के घर से अदिति के घर के लिए बारात आती है और अदिति के नकली माता पिता की उपस्थिति में उन लोगों की शादी हो जाती है। इसी शादी के दौरान संजय को एक अननोन नंबर से कॉल आती है और जब वो इस कॉल को उठाता है तो उसे ये पता चलता है कि ये कॉल और किसी की नहीं बल्कि उसकी अपनी श्वेता दीदी की है। जब वो श्वेता से बात करता है तो उसे ये समझ में आता है कि वो अपने पति के साथ कितनी ज्यादा खुश है। इसके बाद अदिति की गृह प्रवेश की रस्में होती हैं, जहां उसे संजय की मां से बहुत ज्यादा प्यार मिलता है। सब कुछ काफी अच्छे से चल रहा है, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी दूसरी शादी के लिए, जो कि जयपुर में होने वाली है, उसके लिए काफी जल्दी निकलना पड़ेगा। वो लोग घर पर अपने ऑफिस के काम का बहाना बनाते हैं और अपनी फ्लाइट्स बुक कर लेते हैं। संजय अपने कजिन छोटू को उन टिकट्स का प्रिंट लाने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही वो टिकट्स को ध्यान से देखता है वो अदिति का पूरा नाम पढ़ लेता है। अदिति का पूरा नाम पढ़ने के बाद और उसका आधार कार्ड देखने के बाद उसे ये समझते हुए देर नहीं लगती कि संजय और अदिति ने पूरे परिवार वालों से झूठ बोला था। छोटू अब गुस्से में आकर संजय को कॉल लगाता है और उसे कहता है कि वो घर वालों को पूरी सच्चाई बता देगा। लेकिन इससे पहले कि छोटू घर पहुंचता और घर वालों को पूरी सच्चाई बताता, संजय और अदिति घर से भाग जाते हैं। वो लोग वहां से सीधा दिल्ली पहुंचते हैं, जहां छोटू पहले से ही उनका इंतजार कर रहा है। छोटू वहां संजय और अदिति दोनों से माफी मांगता है और उन्हें कहता है कि उसने घर वालों को कुछ भी नहीं बताया है। उन तीनों को लगता है कि अब चीजें काफी ज्यादा स्टेबल हो चुकी हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग अपने दिल्ली वाले घर में पहुंचते हैं वो देखते हैं कि वहां संजय के असली माता पिता पहले से ही उनका इंतजार कर रहे हैं। संजय और अदिति ये झूठ बोलकर घर वालों को संभाल लेते हैं कि अचानक से उनके बॉस की मौत हो गई और इसीलिए उन लोगों को इस तरह से हबड़ा दबड़ी में वहां से निकलना पड़ा। अब संजय के पिता के फोन पर पुलिस वालों की एक कॉल आती है, जहां वो उन्हें बताते हैं कि पिछले कुछ दिनों में संजय के फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल्स आ रही हैं। संजय के पिता को अब इस बात पर पूरा का पूरा भरोसा हो जाता है कि संजय उनसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि संजय और अदिति को अपनी ही दूसरी शादी के लिए वहां से निकलना है। इसीलिए संजय अपने माता पिता से कहता है कि जयपुर में उसके एक दोस्त की शादी है, और क्योंकि संजय के पिता इस झूठ की जड़ तक पहुंचना चाहते हैं, इसीलिए वो बिना कोई सवाल किए हाँ कह देते हैं। इस बार संजय के परिवार की तरफ से छोटू के साथ साथ उसकी बहन श्वेता भी बारात में आती है, और संजय के माता पिता भी उन लोगों का पीछा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि ये शादी और किसी की नहीं बल्कि श्वेता की है। शादी काफी अच्छे से चल रही होती है कि तभी वहां बैठा हुआ एक इंसान संजय को पहचान लेता है। ये इंसान मिश्रा टूर एंड ट्रैवल्स नाम की एक कंपनी चलाता है।
और ये वही कंपनी है जिससे संजय के पिता ने सारी की सारी टिकट्स बुक कराई थी। अदिति एक जाट है और संजय एक राजपूत, और इस बारे में उनके परिवार वालों को पता लग जाता है। अदिति और संजय दोनों के ही असली परिवार जब एक दूसरे से मिलते हैं तो दोनों ही इस बात के फेवर में हैं कि उन दोनों को जान से मार देना चाहिए। लेकिन आखिर में ढेर सारे ड्रामा के बाद वो लोग अपने परिवार को मना ही लेते हैं और उन दोनों की शादी सक्सेसफुली हो जाती है। और इसी के साथ हमारी कहानी खत्म हो जाती है। जब आप इस फिल्म को देखोगे तो कॉमेडी पर्सपेक्टिव से आपको ये फिल्म हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा पसंद आए, लेकिन इस फिल्म को जिस तरह से ख़त्म किया गया है, आप इस बात से पूरी तरह से सहमत होंगे कि इस फिल्म की एंडिंग को थोड़ा बेटर बनाया जा सकता था। फिल्म के आखिर के कॉमेडी सीन्स को इतना ज़्यादा शैलो दिखाया गया है कि आपको उन कॉमेडी सीन्स पे हंसी आए ना आए, लेकिन आपको इरिटेशन ज़रूर हो जाएगी। लेकिन जैसे कि मैंने कहानी की शुरुआत में भी कहा था, विक्रांत मैसी हैज़ डन एन अमेजिंग जॉब। तो हम ये डेफिनेटली कह सकते हैं कि इट्स अ वन टाइम वॉच। सो थैंक यू सो वेरी मच। कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा ज़रूर कि आपको ये कहानी कैसी लगी। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड।